सो 2010 जून 5A में स्पॉट दिया है ₹15 पर जर्मन फ्रैंक दिया है, फॉरेन करेंसी कहेंगे इसके आगे। 3 मंथ फॉरवर्ड दिया है ₹15.20। प्लीज रिमेंबर इंटरेस्ट इज ऑलवेज एनुअलाइज्ड, तो आपको हमेशा इंटरेस्ट अगर सब में 8% या 5.8% दिया है तो वी ऑलवेज हैव टू कैलकुलेट इट फॉर गिवन पीरियड। अगर गिवन पीरियड यहाँ पे 3 मंथ्स का है तो आई विल हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंगली। और इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम क्या कहता है? स्पॉट 15 रुपया है इनटू जिसका स्पॉट लिया। नाउ डोमेस्टिक करेंसी इन इंडियन रूपी हियर बिकॉज द रेट इज गिवन एट इन इंडियन रूपीज। तो इसमें इंडियन इंटरेस्ट रेट 8% अगर आपका एनुअलाइज्ड है, एनुअलाइज्ड मतलब 12 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना? आंसर इज 2%। तो इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय, इसका आंसर ले लेते हैं 5.8% इज फॉर 12 मंथ्स, सो फॉर 3 मंथ्स हाउ मच? 1.45। तो आपको मिलेगा फॉरवर्ड रेट क्या आया? फॉरवर्ड रेट कैन यू टेल मी? नाउ जो आइडियल फॉरवर्ड रेट है, जो आइडियल फॉरवर्ड रेट है वो 15.08 है, लेकिन एक्चुअल 15.20 है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या है? 15.08 जो फॉरवर्ड रेट होना चाहिए था वो एक्चुअली 15.20 है। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब क्या है? ये एट पार या इक्वल टू नहीं है। जैसा इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम चाहता है वैसा रेट नहीं है। इसका मतलब है हम लोग इसमें आर्बिट्राज गेन कर सकते हैं। आर्बिट्राज गेन मतलब जो इनइक्वालिटी है 15.20 और 15.08, इसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। एक करेंसी दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करके हम लोग स्पॉट में एक करेंसी दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करेंगे, फॉरवर्ड में उसका ट्रांजैक्शन रिवर्स करेंगे और हमारा गेन होगा। ऐसा हम लोग काम करेंगे। एवरीबॉडी इज क्लियर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव नाउ? एक बार हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, स्पॉट से फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट कर लिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वी फाउंड आउट दैट द एक्चुअल फॉरवर्ड रेट इन द मार्केट इज 15.20 and ideal or fair forward rate is 15.08. so ये अगर डिस्पैरिटी है, ये अगर इक्वल टू नहीं है तो इसका हम लोग फायदा उठाएंगे और अपना पैसा कमाएंगे। That is what is called as arbitrage gain. Let us see the sum. Let us continue with the sum. क्या कहता है वो कहता है assume that either you have or you can borrow either or आइए Indian rupees 15 lakh or that foreign currency जो ऐसा लिखा है यूरो का, उसका साइन है, that is 10 lakh। तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका है इज देयर इंटरेस्ट रेट पैरिटी? द आंसर इज नो। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
हाउ वुड यू कैरी आउट इंटरेस्ट कवरेज आर्बिट्राज। वर्ड्स बड़े हैं लेकिन आइडिया एकदम सिंपल है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। इंटरेस्ट कवर आर्बिट्राज कैसा करेंगे ये हम लोगों को पता चलना चाहिए। ओके, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है? कैन यू टेल मी? 15.08 एंड 15.20 में कौन सा ज्यादा है? 15.2 ज्यादा है। जो ज्यादा रेट है वहां पे हम लोगों को सेल करना है, और जो कम रेट है वहां पे बाय करना है। ये तो हमेशा आर्बिट्राज का बेसिक रूल है। अगर दो करेंसीज में से एक करेंसी में आप बोरो करोगे और दूसरे करेंसी में आप इन्वेस्ट करोगे, अदर लैंग्वेज में, अभी करेंसीज की बात चल रही है, इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है, तो दोनों में से एक करेंसी में आप बोरो करोगे और दूसरे करेंसी में आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। इन अदर वर्ड्स, जो अपने अर्लियर सेशन में भी हुआ था कि जो अप्रिशिएटिंग है उस पर्टिकुलर चीज को, यहाँ पे वो चीज मतलब करेंसी ही है, वो चीज हम लोग अक्वायर करेंगे। हम लोगों ने गोल्ड का एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद है तो, कि हम लोगों ने ये कहा था कि गोल्ड अगर अप्रिशिएट होने वाला है तो वी विल buy gold today so that tomorrow once the price goes up we will be able to sell that. Same is the logic over here. अभी हमको तो सीधा सीधा पता है that 15.20 is greater than 15.08, फेयर वैल्यू से 15.20 ज्यादा है। तो आप कहां पे बोरो करना पसंद करेंगे? कैन यू टेल मी? कौन सा करेंसी अप्रिशिएटिंग है और कौन सा डिप्रिशिएटिंग है? एक लिखता हूं मैं अप्रिशिएटिंग, जहां पे आप इन्वेस्ट करोगे, एक्शन टू बी टेकन, यू विल इन्वेस्ट देयर। और जो डिप्रिशिएटिंग है वहां पे आप बोरो करोगे। क्यों वहां पे बोरो करोगे? लॉजिक इज वेरी सिंपल। मैंने कुछ इंडियन बिजनेसमैन देखे जो फॉरेन लोन लेते हैं और उसके ऊपर एक्चुअली स्पीकिंग जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट भरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोन जो लेके रखा है वो डेप्रिशिएटिंग करेंसी में है। तो डेप्रिशिएटिंग करेंसी में अगर उसने लोन ले लिया तो इसका क्वांटम कम होगा, और जो इन्वेस्ट अगर ज्यादा में करोगे तो हमेशा उसका फायदा होगा। दैट इज व्हाट इज द लॉजिक। सो डेप्रिशिएटिंग करेंसी में आप बोरो करोगे। आउट ऑफ द टू you can easily see that the Indian currency is depreciating. Why? Interest rates are higher. पैसे का कॉस्ट इधर ज्यादा है, जिसकी वजह से देखो, अगर इंडियन करेंसी अप्रिशिएट होता, मान लीजिए अगर इंडियन करेंसी अप्रिशिएट होता तो 15.08 नहीं, फॉरवर्ड रेट 14 पॉइंट समथिंग आता। कल स्वैप पॉइंट्स हम लोगों ने क्या किया था, अगर आपको याद है तो, कि अगर डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होती है तो ये वाला जो रेट है वो 15 की जगह पे 14 होना चाहिए। 15 की जगह पे जब 15.20 हो रहा है या 15.08 हो रहा है, इसका मतलब ही इंडियन करेंसी इज डेप्रिशिएट। तो आउट ऑफ द टू ऑप्शंस, इंडिया में 15 लाख बोरो करना है या फॉरेन कंट्री में 10 लाख उनका करेंसी बोरो करना है, उसमें आई वुड प्रेफर दिस बेस्ड ऑन दिस नॉलेज। आप कहाँ बोरो करोगे? डेप्रिशिएटिंग करेंसी में, और कहाँ इन्वेस्ट करोगे? अप्रिशिएटिंग करेंसी। ठीक है, अभी अगला पार्ट में क्या करूंगा, इसका एक्चुअल कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा। आपने फर्स्ट स्टेप, नाउ स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, बोरो इन इंडिया रुपीज 15 लाख। रुपीज 15 लाख उन्होंने देके रखा है। So the first step is borrow in India rupees 15 lakh. Second step, convert Indian rupees
into foreign currency. Third, invest there. Fourth, on maturity you receive principal plus interest. Next, reconvert the maturity proceeds at forward rate, जो ज्यादा वाला है 15.20 है, into Indian rupees. Last step, repay loan in India. ये सारे स्टेप्स लिख लो ठीक से. सॉरी, आवाज नहीं आ रहा. Let us revisit why are we doing these steps again. ये एक बार समझ लो. We are borrowing in the depreciating currency. So सबसे पहले student has to identify depreciating currency कौन सा है. यहाँ पे जिसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा वो depreciating currency. हम लोगों का फेयर वैल्यू क्या आया था वो याद है ना? 15.08 था मेरे ख्याल से. कितना था? 15.08 था और यहाँ पे वो 15.20 था. इसका मतलब क्या हुआ? इंडियन करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग, ये पक्का हो गया. वी हैव टू शेल आउट. ये कैसे पता चला? 15.08 से ये अमाउंट ज्यादा है तो फॉरवर्ड रेट इससे ज्यादा है. इसका मतलब है इंडियन करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग. दीज आर इंडियन रुपीस. हम लोग ज्यादा इंडियन रुपीस देके के वो खरीदी कर रहे हैं सामने वाला करेंसी. इसका मतलब है, इसका इंटरप्रिटेशन है इंडियन रुपी इज डेप्रिशिएट. पॉइंट नंबर 1. इसके लिए वी हैव बोरोड इन इंडिया. उन्होंने दोनों ऑप्शन देके रखा है, आइदर इंडिया में बोरो करो और उधर बोरो करो. तो इंडिया में 15 लाख रुपया बोरो करने का उन्होंने देके रखा है. इसके लिए 15 लाख रुपया हम लोगों ने उधर से ले लिया. स्पॉट रेट से कन्वर्ट INR इनटू फॉरेन करेंसी एट व्हाट रेट? एट स्पॉट. आज जो होगा वो आज का स्पॉट उन्होंने देके रखा है 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 रुपया पर फॉरेन करेंसी. सो 1 लाख फॉरेन करेंसी के यूनिट्स हमको मिल जाएंगे. लॉजिक फिर से एक बार बता रहा हूं, डेप्रिशिएटिंग करेंसी में बोरो करो और अप्रिशिएटिंग करेंसी में इन्वेस्ट करो. और इसका कॉमन सेंस एक ही है कि हम लोग जो अप्रिशिएट होगा उस पर्टिकुलर करेंसी में, करेंसी है या कोई भी चीज है, गोल्ड का भी ऊपर एग्जांपल दिया था कि गोल्ड में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे अगर गोल्ड का वैल्यू बढ़ने वाला है तो, अदरवाइज व्हाई वुड वी इन्वेस्ट? सेम लॉजिक इज अप्लाइड ओवर हियर. इन्वेस्ट देयर. अभी अगर उन्होंने 1 लाख फॉरेन करेंसी जर्मनी में इन्वेस्ट करने को कहा है, उधर का इंटरेस्ट रेट था एनुअलाइज्ड 5.8%. तो उसका 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया. 5.8% इज फॉर 12 मंथ्स. सो फॉर 3 मंथ्स हाउ मच? उस कैलकुलेशन के हिसाब से 1.45% आया. तो अगर मैंने 1 लाख यूनिट्स इन्वेस्ट किए तो 1450 का मेरा इंटरेस्ट आएगा 3 महीने के बाद, और मुझे 3 महीने के बाद 101,450 मिलेगा. That was our next step. Invest there and then you receive that on maturity you will receive principal plus interest. तो principal plus interest ये दोनों चीजें उधर मिल गई. अभी अपना नेक्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल. आज हम लोगों ने इंडिया में बोरो किया था तो लॉजिकली इंडिया में 3 महीने के बाद लोन भी रिपे करने का है. अगर लोन रिपे करने का है तो यू हैव टू रिकन्वर्ट द मैच्योरिटी प्रोसेस एट द फॉरवर्ड रेट इनटू INR. और इसी का फायदा उठा रहे हम लोग. जिसका फेयर वैल्यू 15.08 था वो 15.20 में हम लोग रिकन्वर्ट कर रहे हैं इंडियन रुपीस में. तो 101,450 हमारे पास जो आया
पर इन यूनिट्स, उसको हम लोगों ने 15.20 से रिकन्वर्ट किया, 1540 to 040 हमारा आंसर आ गया। उसमें से इंडियन रूपी का लोन जो था, इंडियन रूपी का लोन कितना था, प्रिंसिपल वाज 15 लाख, अमाउंट बोरोड वाज 15 लाख, उसके ऊपर 2% इंटरेस्ट। 2% क्यों? उन्होंने 8% पर एनम दिया था, तो फॉर 3 मंथ्स हाउ मच? इसके लिए 15,30,000 इज द रीपेमेंट मेड। 1540 to 040 में से 1530 माइनस करने के बाद इसको हम लोग आर्बिट्राज गेन करेंगे। वी आर प्लेइंग विद द डिस्पैरिटी बिटवीन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड। अगर फिर से एक बार बता रहा हूं वो वाला पार्ट, अगर फॉरवर्ड रेट, एक्चुअल फॉरवर्ड रेट 15.08 से अगर कम होता, अगर फॉरवर्ड रेट 15.08 से कम होता, तो हम लोगों ने बाहर के कंट्री में बोरो करके इंडिया में इन्वेस्ट किया होता, क्योंकि हमको वहां से ज्यादा फायदा मिलता था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके, देन वी विल कंटिन्यू। और दिया है 43 रुपीस 30 पैसा पर यूएस डॉलर। 6 मंथ्स फॉरवर्ड दिया है 43.70, यूएस का इंटरेस्ट रेट दिया है 4% और इंडियन रूपी का इंटरेस्ट रेट दिया 8%। डोंट जंप टू कंक्लूजन हियर के 43.30 का 43.70 हो गया, इसके लिए इंडियन रूपी इज डेप्रिशिएटिंग, ऐसा मत करो। इसको इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट के लाइट में देखना जरूरी है, और इसके लिए आप पहले स्पॉट से फॉरवर्ड निकाल, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हिच वी नीड टू डू। स्पॉट से फॉरवर्ड निकाल दो जो आइडियल है, एक्सपेक्टेड है, जिसको हम लोग अलग वैल्यू, अलग इसमें क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू, अलग वर्ड्स में। और वो क्या होगा, रुपीज 43.30 इंटू, और इसका लॉजिक कैसे सेट किया था मैंने आपके दिमाग में, 43 रुपीज 30 पैसा ये रुपीज में है, इसके लिए इसका मल्टीप्लायर इंडियन इंटरेस्ट रेट का होगा। द मल्टीप्लायर विल बी इंडियन इंटरेस्ट रेट। 43.30 इंटू इंडियन इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मैं एडजस्ट करके दोनों लिख रहा हूँ। 4% फॉर 6 मंथ्स विल बी 2% एंड 8% फॉर 6 मंथ्स विल बी 4%। तो कैलकुलेशन इंडियन इंटरेस्ट रेट का मल्टीप्लायर डिवाइडेड बाय यूएस का इंटरेस्ट रेट का डिनोमिनेटर। ओके, सो व्हाट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड? So the fair value is 44.15. Compare that with 43.70. ये actual rate है क्या नहीं? Yes sir. अर्लियर सम में क्या हुआ था, एक्चुअल रेट ज्यादा था, तब हम लोगों ने इंडिया में क्या किया था, बोरो किया था। अभी हम लोग कहाँ बोरो करेंगे, कैन यू टेल मी? US. अप्रिशिएटिंग करेंसी, appreciating currency is Indian rupees and depreciating currency is US dollar. Therefore we will borrow in US. अमाउंट अभी साइमल्टेनियसली अमाउंट लिखूंगा स्टेप्स के साथ, ऊपर स्टेप्स अलग लिखे थे और कैलकुलेशन अलग। नाउ यू आर अक्वाइंटेड विद द बेसिक्स। इसके लिए बोरो इन यूएस, कितना बोरो करेंगे यूएस में, 1 मिलियन डॉलर्स।
convert dollars into rupees at spot. Spot rate is 43.30. Therefore, you will receive 43.30 million Indian rupees. M लिखता हूं मिलियन के लिए. Next step, you will invest in India at 4% interest and sum at maturity will be principal plus interest. Can you calculate the interest? After investing in India at the rate 4%, sum at maturity is equal to 4330 के ऊपर 4% मतलब 173 आया, that is 45.03 is our next step. अभी हम क्या करेंगे? You have to reconvert them into dollars at forward rate. Forward rate is already known to us, that is 43.70. So reconvert them 45.03 millions divided by the rate is 43.70. So could you calculate and give me? Yes, 1.03 और आगे कुछ देना है आपको? आगे है 1.03. ठीक है, छोड़ दो 1.03 मिलियन. इसमें से अभी रीपे करो लोन, रीपे डॉलर लोन. 1 मिलियन था डॉलर का लोन प्रिंसिपल प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट था 0.02 मिलियन, याद है ना? इट वॉज एट 2%. यूएस रेट इज 2%. So 1.02 million you have repaid. So net arbitrage gain will be 1.03 million minus 1.02 million, that is 0.1 million. जिसके लिए जो फॉरेक्स का ट्रेडर है वो काम करता है, that is 0.01, और उसको 1% अगर 3 महीने में मिलता है तो इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन एज फार एज दैट गेन इज कंसर्न. सो दैट इज द आर्बिट्राज गेन फाइनली. सो यहाँ पे हम लोग वापिस सारे वही स्टेप्स करते हैं. सबसे क्रूशियल पॉइंट डिस्कशन का अपने ये होता है, सबसे क्रूशियल पॉइंट ये होता है, अगर आपका फॉरवर्ड रेट जो एक्चुअल फॉरवर्ड रेट है वो इस पेयर रेट से ये साइड है ज्यादा है तो आप डिप्रिशिएटिंग करेंसी में बोरो करोगे. और यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हुआ? अप्रिशिएटिंग करेंसी इज इंडियन रूपी, डिप्रिशिएटिंग करेंसी इज डॉलर. ये समझना, दैट इज द क्रक्स ऑफ ऑल द कैलकुलेशन. बाकी कैलकुलेशंस के सारे स्टेप्स तो आसान है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कन्वर्जन, रिकन्वर्जन, ये सारा होते रहेगा, लेकिन आपका सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज के ऊपर होना चाहिए. यू हैव टू पे अटेंशन टू दिस. 44.15 आया और जो एक्चुअल रेट है वो 43.70 है. इसका मतलब क्या है? ये जो रेट है उतना डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा. इंटरप्रिटेशन इसका समझ लो. 44.15 तक का डेप्रिसिएशन होता तो चलता था इंडियन रूपी के लिए. जैसे ही वो 44.15 से नीचे आ गया आंसर, इसका मतलब है रिलेटिवली
इंडियन करेंसी इज अप्रिशिएटिंग रिलेटिवली, इसके लिए हमने इमीडिएटली डिसाइड किया, इसके लिए ये जो इसके पीछे का नॉलेज है, इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज द क्रक्स ऑफ सॉल्विंग दिस सम. अप्रिशिएटिंग करेंसी इज INR, depreciating is US dollar, therefore we will borrow in US. ये समझना सबसे जरूरी है.